की जो वोट बैंक है वो आपकी जैसे पार्टियां बनती जा रही है उसमें बढ़ जाएगी, तो उससे कांग्रेस बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होता दिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं अभी, वो अपना भला बुरा, अपने आने वाली पीढ़ी का भला बुरा सब देखते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग ऐसा मानते हैं कि इससे वोट कटेगा या उसका बसपा कमजोर होगी या फिर सपा कमजोर होगी, ऐसा लोगों का जो मानना है, ये गलत बात है और उनका ये भ्रम है। इस बात से इस भ्रम को लोग दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी भी पिछड़े वर्ग के या शेड्यूल कास्ट के जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल इस देश में जो शासक वर्ग ब्राह्मण है, जिनकी 4 राष्ट्रपति की पार्टियां हैं, उस ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट करने के लिए ही हम लोगों ने इसका, और ये खत्म करने के बाद भी हम लोग दम देने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आपकी सरकार बनती है या आप शक्ति में आते हैं तो बाबा साहब ने संविधान में असमानता को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जो आज 50% हमको मिल रहा है, और दूसरी तरफ 50% में गैर आरक्षण है जिसमें ब्राह्मण बनिया तो 15% जाति में। तो आपकी सरकार अगर शक्ति बनती है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे आप? देखिए, भारत के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 50% आरक्षण ही हमारे लोगों को मिले। और भारत का संविधान इस बात की गवाही देता है कि लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोगों को मिलना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे 50% का जो आपने बात कही, वो उत्तर प्रदेश में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की नारायणी की वजह से ही ये यहाँ पर लागू है। तो आप देखते हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में जब आप जाओगे तो 69% आरक्षण वहाँ मिला हुआ है। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हमारी सरकार अगर बनती है बहुजन मुक्ति पार्टी की, तो हम लोग अपने स्टेट के अंदर में जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उसकी गिनती करवाएंगे, और गिनती करवाने के बाद में सामाजिक कैटेगराइजेशन करने का काम हम लोग करेंगे। जैसे कि आज शासक वर्ग के लोग हमारे लोगों को आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं, और उस लड़ाने की क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि चमारों का सारा रिजर्वेशन, ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का सारा आरक्षण का लाभ केवल एक चमार जाति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादा जाति के लोग खा रहे। ये जाति के बीच में झगड़ा लगाने का काम हमारा शासक वर्ग, जो हमारा विरोधी है, जो ब्राह्मण शासक वर्ग है, वो करता है। ओबीसी का सारा रिजर्वेशन का फायदा केवल एक यादव जाति के लोग ले गए। तो ये झगड़ा ना लगे, इसके लिए हम लोग सामाजिक कैटेगराइजेशन करेंगे। हम सामाजिक कैटेगराइजेशन की फेवर में हैं। प्रत्येक जाति की जातिवार जनगणना कराने के बाद में उसके आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, कौन जाति कितना पीछे है, और उन जातियों को पीछे जो है उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं हम लोग बना के काम करेंगे, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग के अंदर में शेड्यूल कास्ट की जातियां हों, या फिर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियां हों, या अन्य जितने भी जनजातियों के अंदर में भी जो जनजातियां पाई जाती हैं। जो जातियों को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है, उस सामाजिक कैटेगराइजेशन के बाद उसकी आंकड़ा इकट्ठा और उसकी शैक्षणिक, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको विशेष प्रावधान देने का काम करेंगे अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, अगर हम सरकार बनती है तो। सर यादव ने के माध्यम से पता चला कि नारायण स्वामी उन्होंने बताया कि आज की देश में जो लोकसभा लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी में 79% सिर्फ उस वर्ग के लोगों का ही आगे हैं। तो अगर आपकी सरकार बनने वाली भी स्थिति ये रहती है तो जो पहले से एक सीमा से ज्यादा जो 50% है, उनके लिए आपका क्या नहीं, हमारी सरकार बनती है तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग सारे देश भर के अंदर में जनगणना कराएंगे, और जनगणना के माध्यम में हम लोग किसी के साथ में अन्याय करने वाले नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या अगर 3.5% है तो 3.25% भी हम ब्राह्मणों को देने वाले नहीं है, बल्कि 3.5% ही उसकी संख्या के अनुपात में उसके लिए व्यवस्था लगाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोकतांत्रिक आदमी है, और लोकतांत्रिक हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो अपेक्षा की थी, जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ, वो अक्षर लागू करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी।
जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको उतना हिस्सेदारी उसको मिलेगी, चाहे वो जमीन से लेकर हो, चाहे वो नौकरी में हो, या उसका एजुकेशन में हो, या व्यापार में हो। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर में जिस जाति की जितनी संख्या है और जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे जाके रह गई है, उनके लिए विशेष प्रकार की योजना बना करके हम उनको आगे लाने का काम करेंगे, जो संविधान सभा चाह रहे थे। धन्यवाद। आप मुन्ना नायक के पेपर के स्टूडियो में आए और हमने आपसे जो सवाल किए उनके आपने जनता के जवाब दिए। धन्यवाद।